इस वीडियो में हम देखेंगे पिकअप से बनने वाले 40 इंग्लिश सेंटेंस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सेंटेंस नंबर 1, जरा यह चीज उठा दो। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? प्लीज पिक दिस अप। कैसे बोलेंगे? प्लीज पिक दिस अप। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 2, उसने जमीन से किताब उठाई। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? ही पिक्ड अप द बुक फ्रॉम द फ्लोर। कैसे बोलेंगे? ही पिक्ड अप द बुक फ्रॉम द फ्लोर। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 3, क्या तुम मेरा फोन उठा सकते हो? अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? कैन यू पिक अप माई फोन। कैसे बोलेंगे? कैन यू पिक अप माई फोन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 4, बच्चे ने खिलौना उठा लिया। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द चाइल्ड पिक्ड अप द टॉय। कैसे बोलेंगे? द चाइल्ड पिक्ड अप द टॉय। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 5, अपना बैग उठाओ और चलो। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? पिक अप योर बैग एंड लेट्स गो। कैसे बोलेंगे? पिक अप योर बैग एंड लेट्स गो। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 6, क्या तुम मेरी बहन को स्कूल से ले सकते हो? अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? कैन यू पिक अप माई सिस्टर फ्रॉम स्कूल। कैसे बोलेंगे? कैन यू पिक अप माई सिस्टर फ्रॉम स्कूल। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 7, मैं उसे स्टेशन से लेने जा रहा हूं। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू पिक हिम अप फ्रॉम द स्टेशन। कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू पिक हिम अप फ्रॉम द स्टेशन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 8, क्या तुम मुझे ऑफिस से ले जा सकते हो? अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? कैन यू पिक मी अप फ्रॉम द ऑफिस। कैसे बोलेंगे? कैन यू पिक मी अप फ्रॉम द ऑफिस। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 9, उसने फोन नहीं उठाया। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? ही डिडंट पिक अप द कॉल। कैसे बोलेंगे? ही डिडंट पिक अप द कॉल। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 10, मम्मी ने फोन उठाया। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? मॉम पिक्ड अप द फोन। कैसे बोलेंगे? मॉम पिक्ड अप द फोन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 11, नेटवर्क नहीं था इसलिए कॉल नहीं उठाया गया। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? देयर वॉज नो नेटवर्क सो द कॉल वाजंट पिक्ड अप। कैसे बोलेंगे? देयर वॉज नो नेटवर्क सो द कॉल वाजंट पिक्ड अप। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 12, कृपया कॉल उठाइए। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? प्लीज पिक अप द कॉल। कैसे बोलेंगे? प्लीज पिक अप द कॉल। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 13, क्या आपने फोन उठाया? अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? डिड यू पिक अप द फोन। कैसे बोलेंगे? डिड यू पिक अप द फोन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 14, उन्होंने सभी कागज जमीन से उठाए। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? दे पिक्ड अप ऑल द पेपर्स फ्रॉम द फ्लोर। कैसे बोलेंगे? दे पिक्ड अप ऑल द पेपर्स फ्रॉम द फ्लोर। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 15, मुझे स्टेशन से लेने आ जाना। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? प्लीज कम टू पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन। कैसे बोलेंगे? प्लीज कम टू पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 16, वह स्कूल से बच्चों को लेने गया है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? ही हैज गॉन टू पिक अप द किड्स फ्रॉम स्कूल। कैसे बोलेंगे? ही हैज गॉन टू पिक अप द किड्स फ्रॉम स्कूल। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 17, क्या तुम मुझे शाम को लेने आओगे? अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? विल यू पिक मी अप इन द इवनिंग। कैसे बोलेंगे? विल यू पिक मी अप इन द इवनिंग। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 18, ट्रैफिक बहुत है मैं देर से पिक कर पाऊंगा। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? There's a lot of traffic. I will pick you up late. कैसे बोलेंगे? There's a lot of traffic. I will pick you up late. इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 19, उसने जमीन से कुछ उठाया और जेब में रख लिया। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He picked something up from the ground and put it in his pocket. कैसे बोलेंगे?
ही पिक्ड समथिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट इन हिज पॉकेट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 20, चलो फर्श पर पड़े कपड़े उठा ले। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? लेट्स पिक अप द क्लोथ्स लाइंग ऑन द फ्लोर। कैसे बोलेंगे? लेट्स पिक अप द क्लोथ्स लाइंग ऑन द फ्लोर। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 21, उसने कुर्सी उठाकर एक और रख दी। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? ही पिक्ड अप द चेयर एंड केप्ट इट असाइड। कैसे बोलेंगे? ही पिक्ड अप द चेयर एंड केप्ट इट असाइड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 22, मैं तुम्हें सुबह 8 बजे ले आऊंगा। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? आई विल पिक यू अप एट 8 AM। कैसे बोलेंगे? आई विल पिक यू अप एट 8 AM। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 23, वह जल्दी से अपना सामान उठाकर चला गया। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? ही क्विकली पिक्ड अप हिज स्टफ एंड लेफ्ट। कैसे बोलेंगे? ही क्विकली पिक्ड अप हिज स्टफ एंड लेफ्ट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 24, उसने गलती से किसी और का बैग उठा लिया। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? He picked up someone else's bag by mistake। कैसे बोलेंगे? He picked up someone else's bag by mistake। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 25, क्या तुम अपना पासबुक बैंक से ले आए? अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? डिड यू पिक अप योर पासबुक फ्रॉम द बैंक। कैसे बोलेंगे? डिड यू पिक अप योर पासबुक फ्रॉम द बैंक। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 26, मुझे बाजार से कुछ सामान लेना है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? आई नीड टू पिक अप ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। कैसे बोलेंगे? आई नीड टू पिक अप ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 27, क्या तुम दूध लेते आओगे? अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? विल यू पिक अप सम मिल्क। कैसे बोलेंगे? विल यू पिक अप सम मिल्क। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 28, मैं रास्ते से कुछ फल लेते आऊंगा। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? आई विल पिक अप सम फ्रूट्स ऑन द वे। कैसे बोलेंगे? आई विल पिक अप सम फ्रूट्स ऑन द वे। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 29, वह बच्चे को स्कूल से लेने गई थी। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? सी वेंट टू पिक अप द चाइल्ड फ्रॉम स्कूल। कैसे बोलेंगे? सी वेंट टू पिक अप द चाइल्ड फ्रॉम स्कूल। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 30, उसने धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीखना शुरू किया। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? ही स्लोली स्टार्टेड टू पिक अप इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? ही स्लोली स्टार्टेड टू पिक अप इंग्लिश। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 31, उसने नया काम बहुत जल्दी सीख लिया। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? सी पिक्ड अप द न्यू वर्क क्विकली। कैसे बोलेंगे? सी पिक्ड अप द न्यू वर्क क्विकली। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 32, मौसम थोड़ा अच्छा होने लगा है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द वेदर इज बिगिनिंग टू पिक अप। कैसे बोलेंगे? द वेदर इज बिगिनिंग टू पिक अप। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 33, बाजार में बिक्री अब बढ़ने लगी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द सेल्स आर स्टार्टिंग टू पिक अप इन द मार्केट। कैसे बोलेंगे? द सेल्स आर स्टार्टिंग टू पिक अप इन द मार्केट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 34, अब मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? माई हेल्थ इज बिगनिंग टू पिक अप नाउ। कैसे बोलेंगे? माई हेल्थ इज बिगनिंग टू पिक अप नाउ। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 35, बातचीत तेज होने लगी। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द कॉन्वर्जेशन स्टार्टेड टू पिक अप। कैसे बोलेंगे? द कॉन्वर्जेशन स्टार्टेड टू पिक अप। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 36, उसने जमीन से पत्थर उठाया। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? ही पिक्ड अप ए स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड। कैसे बोलेंगे? ही पिक्ड अप ए स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 37, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं या मैं आ जाऊं? अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? कैन यू पिक मी अप और शुड आई कम। कैसे बोलेंगे? कैन यू पिक मी अप और शुड आई कम। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 38, क्या आपने मेरी रिपोर्ट स्कूल से ली?
अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? डिड यू पिक अप माई रिपोर्ट फ्रॉम स्कूल? कैसे बोलेंगे? डिड यू पिक अप माई रिपोर्ट फ्रॉम स्कूल? इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 39, पिकअप लोकेशन कहाँ है? वेयर इज द पिकअप लोकेशन? कैसे बोलेंगे इसको? वेयर इज द पिकअप लोकेशन? इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 40, मुझे उसे बस स्टॉप से लेना है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू पिक हिम अप फ्रॉम द बस स्टॉप? कैसे बोलेंगे? आई हैव टू पिक हिम अप फ्रॉम द बस स्टॉप? तो आज के वीडियो में हम यही 40 सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।